आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि किसी महिला को मां बनने का सुख नहीं मिल पाता? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे कर्म भी छिपे होते हैं जिनके कारण स्त्री मातृत्व सुख से वंचित रह जाती है? हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में इस सवाल का उत्तर विस्तार से दिया गया है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष पाप ऐसे होते हैं जो एक महिला के जीवन में संतान सुख को बाधित कर सकते हैं। संतान प्राप्ति को हिंदू संस्कृति में केवल एक जैविक घटना नहीं बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झूठ बोलना, छल करना, माता पिता का अनादर करना और दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना ऐसे कर्म हैं जो इस आशीर्वाद को रोक सकते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ये पाप एक स्त्री के जीवन में मातृत्व के द्वार बंद कर सकते हैं। सोचिए, जीवन का सबसे प्यारा और अद्भुत सुख, अपनी ही गोद में एक छोटे से जीव को पालने का आनंद, एक मां के बिना अधूरा रह सकता है। ऐसे कौन से पाप हैं जिनसे यह अनमोल सुख भी दूर हो सकता है? क्या ऐसे कर्म सच में किसी के जीवन में इतने प्रभावी हो सकते हैं कि वे उसे संतान सुख से वंचित कर दें? आज हम इस अनोखे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे कि किन पापों से बचकर एक स्त्री अपने मातृत्व सुख को पा सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इस गूढ़ कथा का वह सत्य जो शायद आपके लिए एक नई दिशा खोल सकता है। आइए, अब हम आपको गरुड़ पुराण में वर्णित उन रहस्यों से रूबरू कराते हैं जिनसे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि कौन से पाप एक स्त्री को मां बनने से रोक सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार माता बनने का सौभाग्य एक स्त्री के जीवन का सबसे महान आशीर्वाद है। संतान सुख को जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि किसी स्त्री को यह सुख न मिल पाए? गरुड़ पुराण में ऐसे कई कारणों का उल्लेख मिलता है जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कौन से पाप स्त्री को मातृत्व सुख से वंचित कर सकते हैं। हमारा समाज मानता है कि संतान स्त्री के जीवन का आधार होती है और वही उसके जीवन का सबसे बड़ा आनंद भी है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ पाप ऐसे होते हैं जो स्त्री के मातृत्व में बाधा बन सकते हैं। इन पापों में दूसरों की बुराई करना, माता पिता का अपमान करना, ईर्ष्या और जलन से ग्रसित रहना और धर्म कर्म से विमुख होना शामिल है। गरुड़ पुराण की यह मान्यता न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि हमें नैतिकता और संयम के महत्व को समझाती है। क्या ये पाप वाकई इतने गंभीर होते हैं कि वे किसी के संतान सुख का द्वार बंद कर दें? क्या ऐसे कर्म किए जा सकते हैं जो इस पवित्र सुख को हमसे दूर कर दें? यह जानना बेहद दिलचस्प है और इसी यात्रा पर हम आपको लेकर जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे अद्भुत और शिक्षाप्रद यात्रा की ओर जहां आपको पता चलेगा कि किन पापों के कारण स्त्री को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता और वह किस प्रकार अपने कर्मों से इस पवित्र सुख को खो देती है। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट SJ पर, जहां हम धार्मिक और पौराणिक कथाओं के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमारे इस सफर में हम आपको गरुड़ पुराण, भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों से सीखने योग्य कहानियों के साथ जोड़ते हैं। यदि आप जीवन के गहरे अर्थों और उनके पीछे छिपे सत्य को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए ही है। तो आइए हम आज की इस रोचक कथा में प्रवेश करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी स्त्री के लिए संतान सुख से वंचित होना केवल शारीरिक या प्राकृतिक बाधा नहीं होती, बल्कि यह एक चेतावनी होती है कि उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनका प्रायश्चित किए बिना उसे यह सुख नहीं प्राप्त होगा। इस कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार पापी कर्म एक स्त्री को मातृत्व सुख से वंचित कर सकते हैं और किस प्रकार सही मार्ग अपनाकर उस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। यह कहानी एक प्राचीन नगर की है जहां एक धनी व्यापारी की पत्नी सुमति नामक स्त्री रहती थी। सुमति की सुंदरता और उसका वैभव नगर में विख्यात था। उसका पति उसे प्रेम करता था और दोनों के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी, संतान का सुख। सुमति ने कई प्रयास किए, कई धार्मिक अनुष्ठान और मंदिरों में पूजा अर्चना की, लेकिन उसकी गोद सूनी रही। सालों बीत गए और उसकी चिंता बढ़ती गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस कारणवश उसे मातृत्व सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। उसका मन निराशा में डूबा रहता था। नगर के लोगों ने भी उसके बारे में बातें बनानी शुरू कर दी कि एक धनी परिवार की होने के बावजूद वह निःसंतान है। सुमति का मन व्याकुल हो उठा
और उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह अपनी इस समस्या का कारण जानकर ही रहेगी। एक दिन सुमति को ज्ञात हुआ कि नगर में एक प्रसिद्ध संत पधारे हैं, जो अत्यंत ज्ञानी और भविष्यदर्शी हैं। वे लोगों के पाप पुण्य का ज्ञान रखने वाले थे और उनके बताए उपाय कई लोगों के जीवन में सुख और शांति ला चुके थे। सुमति ने संत के पास जाने का निश्चय किया और उनके आश्रम में पहुंची। संत ने सुमति की स्थिति को समझा और कुछ देर ध्यान करने के बाद बोले, बेटी, तेरे जीवन में संतति सुख का अभाव इसलिए है क्योंकि तेरे जीवन में कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्होंने तेरे इस सुख को बाधित कर दिया है। उन्होंने विस्तार से समझाया कि उसकी जीवन की कुछ आदतें और उसके द्वारा किए गए पाप उसकी आत्मा को दूषित कर चुके हैं। संत ने कहा, झूठ, छल, माता पिता का अनादर, दूसरों की निंदा और अन्न का अपमान, ये सभी ऐसे पाप हैं जो स्त्री को मातृत्व सुख से वंचित कर सकते हैं। सुमति ने संत के सामने अपने पापों की स्वीकृति दी और उनसे मुक्ति का उपाय जानने की विनती की। संत ने उसे बताया कि उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होंगे, पश्चाताप करना होगा और नियमित रूप से दान पुण्य करना होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री बार बार झूठ बोलती है और दूसरों को छलती है, उसकी आत्मा पर पाप का भार बढ़ता है। यह पाप उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। परनिंदा और ईर्ष्या, जो स्त्री दूसरों की निंदा करती है, उसके भीतर द्वेष और ईर्ष्या का जन्म होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ईर्ष्या से आत्मा दूषित हो जाती है और यह दूषण उसे जीवन में किसी भी तरह का सुख पाने से रोक सकता है। माता पिता का अनादर, गरुड़ पुराण में माता पिता के प्रति सम्मान को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। जो स्त्री अपने माता पिता का अनादर करती है, उसे किसी भी प्रकार का पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं होता। अन्न का अपमान, हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना गया है। जिस स्त्री ने अन्न का अनादर किया, वह पाप की भागी बनती है। पारिवारिक कलह और दुर्व्यवहार, एक स्त्री जो परिवार में कलह उत्पन्न करती है, वह मातृत्व सुख से वंचित रहती है। परिवार में प्रेम और सद्भावना बनाए रखना ही स्त्री का धर्म है। जो इस धर्म का पालन नहीं करती, उसे संतान सुख प्राप्त नहीं होता। संत के निर्देशों का पालन करते हुए सुमति ने अपने पापों का प्रायश्चित करना शुरू किया। उसने अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। सुमति ने झूठ बोलना, छल करना और दूसरों की निंदा करना बंद कर दिया। अब सुमति अपने माता पिता का आदर करती और अपने परिवार में शांति बनाए रखती। उसने अपने सभी पुराने पापों का प्रायश्चित करते हुए अन्न का सम्मान करना भी शुरू कर दिया। प्रायश्चित और धर्म के मार्ग पर चलते हुए सुमति के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आया। उसने अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने पापों को धो डाला। कुछ समय बाद उसकी गोद में एक सुंदर बालक का आगमन हुआ। उसने मातृत्व सुख का अनुभव किया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुमति की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में पाप और बुरे कर्म हमारी खुशियों का सबसे बड़ा बाधक होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि हम अपने जीवन में सद्गुणों का पालन करें और धर्म के मार्ग पर चलें, तो हमें जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल का उद्देश्य भी यही है कि हम इन कहानियों से जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें और अपने कर्मों को सुधारा जा सके। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। धन्यवाद।